हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हमारा जो नया टॉपिक नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले देखो, आप एक कोई भी ट्राइंगल होता है, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हमें इसमें हाइट और बेस दोनों चीज़ें पता होती हैं, तो हम इसमें एरिया जब निकालते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालते हैं वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते रहे अभी तक, और उसमें हमें क्या था, हाइट और बेस, यानी एल्टीट्यूड जो भी होता था, एल्टीट्यूड और बेस दोनों नोन होते थे, बेस और हाइट। ठीक है, उसको हम इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से हम उसका एरिया निकालते रहे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसके अंदर ऑलरेडी हमें परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। इक्वलैटरल ट्राइंगल हो, इक्वलैटरल, इसमें ये दो साइड इक्वल हैं, तो हम ये साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये दोनों साइड्स नोन हैं तो हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं, और ये जो एल्टीट्यूड है ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है, ये मिड पॉइंट पर होता है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये साइड है, ये एल्टीट्यूड है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर हम यही वाला फॉर्मूला सेम लगा के इसको कर सकते हैं। अगर इक्वलैटरल ट्राइंगल है तो हमें ये तीनों पता होते हैं। ठीक है, तो भी हम ये एल्टीट्यूड जब जाएगा तो ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो उस केस में भी हम बेस इंटू हाइट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और तो अब एक जो ट्राइंगल का एक टाइप होता है उसे कहते हैं स्केलिन, स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल के अंदर जब स्केलिन ट्राइंगल होता है तब हम क्या करें, क्योंकि तब हमारे पास जो साइड्स हैं वो तीनों अलग अलग हैं, डिफरेंट साइड्स हैं, तीनों की जो मेजरमेंट्स हैं डिफरेंट है। ये एक स्केलिन ट्राइंगल है, इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और हमें केवल साइड्स तो पता हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो एल्टीट्यूड है ये कितना होगा, और कोई तरीका भी नहीं जिससे हम ये एल्टीट्यूड निकाल पाएँ। तो जो एक मैथमेटिशियन थे हेरॉन्स, ये हेरॉन्स जो फॉर्मूला है वो एक इजिप्टियन मैथमेटिशियन थे हेरॉन्स। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जब आपके पास एक स्केलिन ट्राइंगल है जिसके तीनों मेजरमेंट्स, तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट है, ठीक है, और केवल आपके पास ये थ्री साइड्स का मेजरमेंट ही है, तो आप फिर जो हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स ने एक फॉर्मूला दिया, उसे यूज करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या करते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो एस क्या है, वेयर एस है, एस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो अभी हम एक बात और कर लेते हैं, ये पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब है, अगर आप पेरीमीटर का मतलब समझें, इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर को अगर आप नहीं समझते, अगर आपको क्लियर नहीं है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी शेप हो, किसी भी शेप के अंदर लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, किसी भी, कोई भी शेप कैसा भी हो, ट्रायंगुलर है तो इसके तीनों जो साइड्स हैं उनको प्लस कर दो, इसकी लेंथ आप मेजर कर लो और ऐड कर दो। सर्कल है तो आप इसका जो इसकी बाउंड्री है इसको मेजर कर लो, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी चारों साइड्स हैं, इनको आप मेजर कर लो और इनको ऐड कर दो, तो जो भी बाउंड्री है उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक कोई ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, सपोज यहाँ बना लेते हैं हम अपना स्केलिन ट्राइंगल है, ए बी और सी, इसकी जो
रेस्पेक्टिव हाइट्स हैं, ए जो भी मेजरमेंट्स हैं ए बी और सी। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का मतलब हुआ, पहले तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों हाइट्स का सम, तीनों मेजरमेंट्स का, ए बी सी तीनों साइड्स की मेजरमेंट का सम हुआ पेरीमीटर। और जब हम कहेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब हाफ हो गया, सेमी पेरीमीटर तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस निकालना है तो तीनों साइड्स को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो हेरोन्स फॉर्मूला है ये वाला, इसको अप्लाई करो, एस एस माइनस ए यानी पहली साइड को माइनस कर दो, एस माइनस बी दूसरी साइड को माइनस कर दो, एस माइनस सी तीसरी साइड को माइनस कर दो, और आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस स्केलिन ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल इसमें स्केलिन ट्राइंगल का, हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर आपको तीनों साइड्स उसकी नोन है, आपको तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता है कि कितना कितना है, तो आप इस फॉर्मूले से भी उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, इसी के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है 12.1 उसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए आप, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्वलैटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। Find the area of a signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? देखो, एक तो सिग्नल बोर्ड रोड साइड पे जो बना हुआ है वो इस तरह का हम नॉर्मली देखते हैं इसको, और इन्होंने ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसमें हम वो वाला बेस इंटू हाइट वाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें स्पेशली यहाँ पर मेंशन्ड है कि हेरोन्स फॉर्मूला से। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12.1 में सभी क्वेश्चन आपको हेरोन्स फॉर्मूला से ही करने हैं, ट्राइंगल किसी भी टाइप का दिया हुआ हो। तो यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है और ये भी दे रखा है कि सपोज आप इसकी साइड्स ए बी और सी मानते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिया है कि सबका जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है साइड ए है, तो सबकी साइड क्या हो जाएगी? ये ए ही रहेगी, क्योंकि सबकी इक्वल होगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे ए ही होंगे। ठीक है, तो अगर आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ये होगा अंडरवुड एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, अब इस केस में आपको एस निकालना है। ठीक है, तो जरा देखिए एस आप निकालेंगे, एस होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स का सम, लेकिन तीनों साइड्स ए ही हैं, तो ए प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a/2, यानी आपका जो एस निकलेगा वो एस 3a/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके अंदर रखिए, ये 3a/2 आ जाएगा। ठीक है, और जो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया है? 180 दिया हुआ है, 180 पेरीमीटर दिया हुआ 180। ठीक है, और पेरीमीटर कितना होगा? तीनों साइड्स का सम, a प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 सॉरी, डिग्री नहीं होता इसमें, डिग्री नहीं, 180, a इज इक्वल टू 180/3, तो a इज इक्वल टू 60 आ गया, a इज इक्वल टू 60 आ गया, 60, a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 180 क्या दिया है? 180 सेंटीमीटर, तो 180 60 सेंटीमीटर ए आ गया है। ए कितना आ गया है? 60 सेंटीमीटर। आप सीधे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये 60 है, ए 60 है, और अगर एस निकालना चाहें यहाँ से एस, तो ये 180/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 90, यानी एस कितना हो गया? 90 हो गया। एस कितना है? 90 है, आप सीधा पुट कर दीजिए इसके अंदर, 90 माइनस ए कितना? 60, 90 माइनस 60,
और 90 माइनस 60 तीनों जगह रखेंगे क्योंकि ए बी सी सब सेम है, ए बी सी सब की वैल्यू ये 90 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60 होगा, ठीक है। उसके बाद 90 ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30 × 3 है, ठीक है। तो यहाँ 30 × 3 है, तो ये वाला पेयर इसके साथ बन गया 30 और 30 का पेयर बन गया, 30 30 का एक पेयर बन गया, तो दोनों 30 30 बाहर आ जाएंगे, √3 बाहर रहेगा, 900 √3 क्या निकलेगा, ये एरिया ऑफ बोर्ड निकल आएगा। यही आप ये कितनी, और इसकी यूनिट लिखना मत भूलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इसी पर रुकते हैं। देखो, एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर आप जानते हैं जो रोड के ऊपर से फ्लाईओवर निकलता है सो दैट कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाएँ, बहुत ज़्यादा गैदरिंग, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है कहीं पे तो हम फ्लाईओवर्स निकालते हैं सो दैट कि कुछ लोग बाहर से निकल जाएं। उन फ्लाईओवर्स की आपने बॉल्स देखी होंगी, उनकी फ्लाईओवर्स के दोनों तरफ इस तरह के का जो शेप होता है, वो जो दीवार है, वो जो बॉल होती है वो खाली रहती है, उसको कोई कंपनी हायर कर सकती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वहाँ से कुछ अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो एक कंपनी ने इस वॉल को हायर किया 3 मंथ्स के लिए, तो वो ये इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, और इसका अगर एरिया निकल आता है तो 3 मंथ्स में जो भी रेट उन्होंने तय किया है उसमें इस बॉल से कितनी अर्निंग होगी, ठीक है। इस वॉल से कितनी अर्निंग होगी ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसमें आपको जो रेंट निकालना है वो एक वॉल का, इस एक वॉल का 1 ऑफ इट्स वॉल है, तो केवल एक ही वॉल लेनी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मेजरमेंट्स दिए हैं 122 मीटर दी हुई है, और एक दी हुई है 120 मीटर, और ऑब्वियसली ये 22 मीटर होगी, ठीक है। ये 122 बेस वाली जो साइड है 120 होगी, और जो एल्टीट्यूड है वो 22 मीटर होगा, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इसका कितना एरिया है। पहले तो आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, और फिर उस एरिया पर कितना पे कंपनी को करना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका कि एरिया ऑफ बाई हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ वॉल ट्राइंगुलर वॉल, ये हो जाएगा √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो हमें S निकालना पड़ेगा पहले, तो S निकालेंगे 122 प्लस 120 प्लस 22/2, सेमी पेरीमीटर है, इन तीनों को साइड्स का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 264/2, दैट इज़ 132, और ये हो जाएगा मीटर, 132 मीटर, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, तो S 132 मीटर है, 132 माइनस 1 जो A है 122 है, तो 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। अब 132 ऐसे ही लिखें पहले, और इंटू 132 में 122 गया 10, 132 में इतना गया 12, 132 में 22 गया तो 110, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हम स्क्वायर रूट के बाहर नंबर्स को हम तब ले सकते हैं जब हम इसके अंदर इसके पेयर बना दें। अगर एक पेयर होगा तो वो बाहर आ जाएगा, जैसे 132, इसको 132 को हम लिखेंगे 11 × 12। आप 11 × 12 इसलिए लिखेंगे कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, इंटू 10 × 12, और इसको लिख सकते हैं 11 × 10, ठीक है।
बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि मैं सबके पेयर बना लूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं पेयर में लिखना चाहूँ तो 11 और 11 है, 11 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 और इंटू 10, 10 इंटू 10। तो मेरे पास अब 3 पेयर तैयार हैं, मैं इनको बाहर ले सकता हूँ। 11 इंटू 12 इंटू 10, और 11 इंटू 12 क्या किया था, 132 था, इंटू 10 दैट इज़ 1320 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगुलर वॉल। ठीक है, हमने इतना निकाल लिया। गिवन ट्रायंगुलर वॉल का जो एरिया है वो हमने इतना कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा कंपनी को इसे हायर करने पर पे करना पड़ेगा। तो इस इतनी छोटी जगह में ही कर लेते हैं हम, ठीक है। कॉस्ट अ कंपनी हैज़ टू पे, कंपनी हैज़ टू पे, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए है, ठीक है। तो 1320, इसमें वो 5000 रुपीज़ पर मंथ पर ईयर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना, 3 मंथ्स के लिए तो मांगा है। तो अगर मैं 5000 रुपीज़ अब 3 मंथ्स के लिए मांगा है तो 3 मंथ्स लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो ये एनुअल हो गया। और इसमें कर देंगे 5000 से मल्टीप्लाई, तो हमें सही चीज़ पता लग जाएगी। 3 से 4 टाइम्स काट दो, ठीक है। अब देखते हैं 4 से ये कैंसिल हो जाता है, हो जाएगा 4 3 जा, फिर 4 3 जा और 0 इंटू 5000, तो ये हो जाएगा थर्ड। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 1 2 3 4, 5 3 जा 15, 5 आ जाएगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 1, तो 1,65,000 आई थिंक 16,15,000, 16,15,000 रुपीज़ ये इसकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई, जो 3 मंथ्स में कंपनी को पे करनी पड़ेगी। तो फाइनली ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आप करेंगे, और इसे करके आप जो है मेरे पास सेंड करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस भी हेरॉन्स फार्मूलाज होने हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसी तरह से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कल करके मेरे पास सेंड करेंगे, फिर मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ओके।